अब खबरें विस्तार से। गोलमोरी पुलिस लाइन स्थित फ्लैट में सब इंस्पेक्टर लाल बाबू तिवारी के संदेहास्पद मौत से सनसनी फैल गई है। वे फ्लैट में अकेले रहते थे। मृतक सब इंस्पेक्टर लाल बाबू तिवारी कुछ ही दिन पूर्व पुलिस लाइन स्थित फ्लैट में रहने आए थे। वे फ्लैट नंबर 104 में अकेले ही रहते थे। वे बिहार के रोहतास के रहने वाले थे। रविवार सुबह जब वे बाहर नहीं आए तो दरवाजा खटखटाया गया। बाद में संदेह होने पर दरवाजा तोड़ डाला गया। भीतर उनका शव पड़ा था। किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई इसका पता नहीं चल पाया है। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रहे थे। पुलिस ने आरंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मानगो बस पड़ाव में विवाद कोई नई बात नहीं। रविवार को रांची जाने वाले कई यात्रियों के टिकट काट लिए गए, पर बाद में बस को खराब घोषित कर दिया गया। ये दृश्य है मानगो मुख्य बस पड़ाव का, जहां से प्रतिदिन 200 से ज्यादा लंबी दूरी की बसों का परिचालन होता है। रविवार को रांची व आसपास जाने वाले कई यात्रियों ने अपना टिकट कटवाया, पर निर्धारित समय पर बस नहीं छोड़ी गई। पूछने पर तकनीकी गड़बड़ी बताई गई। जब यात्रियों ने पैसे वापसी की मांग की तो आनाकानी करने लगे। इससे वहां हंगामे का दृश्य उत्पन्न हो गया। बाद में मामले को पुलिस द्वारा शांत करवाते हुए यात्रियों को दूसरी बस में बैठाया गया। मेरा फ्लाइट है रांची से। हाँ। और हम ऑनलाइन टिकट कटाया 2 दिन पहले। अच्छा। 1:10 पे ट्रेन बस खुलनी थी। हाँ। और जो आधा घंटा तक डिले कर दिया, चलो बस खराब। बस खाली है पूरा। मेरी फ्लाइट छूट जाएगी। 5 बजे का मेरा फ्लाइट। अब बोल रहे थे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? ये भाग गया, कोई नहीं। भाग गया हो चुका है। हमने टिकट लिया था गाड़ी नंबर 8404 का। अभी आधे घंटे से ऊपर हो चुका। हम बोला जा रहा है टायर चेंज हो रहा है, अभी तक टायर नहीं आया। तो उसके पीछे से एक गाड़ी ऑलरेडी निकल चुकी है। अभी हमने दूसरी गाड़ी के लिए फिर से टिकट ले लिया, सिर्फ उसको कैंसिल करने बोल रहे हैं। इन लोगों को बोला कैंसिलेशन नहीं होगा। तो हमारी मजबूरी समझ नहीं। हमारी 5 बजे मीटिंग है, कैसे टाइम पे पहुंचेंगे? किसी की फ्लाइट छूट रही है, किसी की मीटिंग है। तो ये लोग ये बात समझ नहीं रहे। कहाँ जाना आपको? रांची आ रहा है, उसके बाद उसको लीजिए। हाँ खींचिए, बढ़िया। क्या हो रहा है आप लोग? क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है कि टिकट काट दिया है, गाड़ी वहाँ खड़ी है, खराब है, और टिकट अभी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। कहाँ जाना आपको? टाटा जाना, रांची जाना। 1 घंटा पहले टिकट लिया हुआ, सबके साथ वही परेशानी। क्या चीज? चेंज नहीं कर रहा, टिकट चेंज नहीं कर रहा है। बोलता ओनर दूसरा कोई है, दिए यही प्रोग्राम। क्या जाना है रांची? अभी 1 घंटा से यहाँ टिकट लेके खड़े हैं, यही रहा। देखिए गाड़ी पंचर हो गई है। देखिए टेक्निकल पंचर हो गई है, तो भाई बने उससे जो उससे बात करेंगे उसके बाद है ना। लेकिन ये ऑनर छोड़ के भाग गया है। भाग के नहीं कहीं होगा। देखिए गाड़ी खराब हो गई है। देखिए भागता कुछ फ्री है, तो उसका अल्टरनेट को देकर पैसा फ्लाइट हो जाएगा। देखिए बात अगर पंचर या रोड में जाना है, गाड़ी अगर खराब हो जाएगी तो क्या कीजिएगा? बात ऐसी बात नहीं है। भाई मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। जमशेदपुर NH33 पर एक बैटरी की दुकान पर चोरों ने करीब 1.5 लाख नकद और हजारों मूल्य के सामानों की चोरी कर ली है। NH33 पर स्थित एक्साइड बैटरी की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने बीती रात करीब 1.5 लाख नकद और सामानों को चुरा लिया। चोर साथ में दुकान में लगे CCTV कैमरे भी ले गए हैं। दुकानदार ने सूचना पुलिस को दी है। शोरूम है और यहाँ पे एक्साइड बैटरी का कारोबार होता है, प्लस हमारा ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग का काम होता है, जिसमें 1,40,000 रुपये नकद और करीब 40-45 लाख रुपए का बैटरी चोरी हुआ है। कारनामा पता यही चल रहा है देख के कि 1500 ताला तोड़ा है, चौखट उखाड़ दिया है, CCTV कैमरा ले गया है, DVR ले गया है, और मेन रोड में होते हुए 10 तो पुलिस गश्ती गाड़ी होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि पुलिस की मिलीभगत से ये सारा कारनामा हुआ है। मांगो चौक में आयोजित एक कार्यक्रम में JVM से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने सभी का स्वागत किया। बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। हमारे गरीब लोगों को ये विश्वास दिया गया कि आपका गरीबी गुर्बत दूर हो जाएगा। विदेश में इतना काला धन पड़ा हुआ है कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा और देश में हर साल 2 करोड़ नौजवान को रोजगार दिया जाएगा। लोगों ने ये सोचा कि
कि 15 लाख रुपया आ जाएगा तो हमारा गरीबी गुर्बत दूर हो जाएगा। लोगों ने कहा कि महंगाई कम हो जाएगी, लोगों ने विश्वास किया। अच्छे दिन आ जाएंगे, लोगों ने विश्वास किया। मैं यहाँ उपस्थित हमारी माँ और बहनों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ हमारी माँ और बहनें हैं, 15 लाख रुपया तो छोड़ दीजिए, आपके खाते में 15 रुपया भी नहीं आया। और जब लोगों ने सवाल किया तो कहा ये तो राजनीतिक जुमला था। और जब चुनाव लेने की बात हुई तो बस्तियों में जाकर एक एक गरीब के घर में जाकर झूठा बैंक का पासबुक दिखाने का काम किया और बताया देखिए ये गरीब को 15 लाख आ गया, वो गरीब को आ गया, और सब सोचा 15 लाख आ गया। यह स्थिति ये है कि हमारे स्थानीय विधायक यहाँ खाद्य आपूर्ति मंत्री है और ये गरीब जनता, ये हमारी बूढ़ी माँ और बहनें, इनको जो है लाल राशन कार्ड नहीं है, इनको तेल नहीं मिलता, इनको चावल नहीं मिलता, इनको मट्टी तेल नहीं मिल रहा है। चांडिल में एफएससी ट्रांसपोर्टर द्वारा ठेकेदारों को मजदूरी देने से इनकार कर रहे हैं और धीरे धीरे बकाया लाखों में पहुंच गया है। दलमा की तराई में NH33 के रामगढ़ स्थित जेनुएल पार्टर एफएससी साइंस ऑफ सप्लाई के ट्रांसपोर्टर की मनमानी के कारण स्थानीय ठेकेदार मनोज महतो एवं राजीव पांडे लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। कुछ अरसे से दबंगता दिखाते हुए ट्रांसपोर्टर द्वारा दोनों को काम से रोक दिया गया है और बकाया मेहनताना भी नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2016 से अब तक बकाया राशि लाखों में पहुंच गई है। उन्होंने ट्रांसपोर्टर के खिलाफ चांडिल थाना में मामला भी दर्ज कराया है। के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, मेल से आया हुआ है, मेल से हम लोग ये किए थे। 1.5 साल से कम हम लोग का काम चल रहा है और इतना दिन तो कुछ दिक्कत नहीं था, ना ट्रांसपोर्ट से कुछ प्रॉब्लम है, ना वो लोग से पूछे हम लोग से कोई अगर दिक्कत हुआ है तो फिर बोलिए कुछ लोग तो प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। 1.5 से 2 महीना का बाकी है। कितने मजदूर आपके साथ कार्य करते हैं? हमारे यहाँ 11 से 12 मजदूर हैं। मजदूर का जब कमी होता है तो हम लोग बाहर से ले आते हैं, 2, 5, 10 जितना जरूरत पड़ता है उस हिसाब से काम करते हैं। विवाद मालूम नहीं, पता नहीं कहाँ से कैसे हो गया। क्या कहीं से आपको लोगों को धमकी दिया जा रहा है? हम लोग को आज तक किसी का फोन नहीं आया ना कुछ। ट्रांसपोर्टर लोगों को कुछ धमकी दिया जा रहा है। हम लोग गाड़ी का लोडिंग अनलोडिंग का काम हमारा लेबर करते थे। पिछले 5-6 दिन से बिना किसी सूचना का ट्रांसपोर्टर लोगों ने किसी दूसरे लोगों को काम दिया है। अब इसके चलते यहाँ पे विवाद हो गया। हमको अभी तक कोई सूचना नहीं दिया गया ट्रांसपोर्टरों के द्वारा, ना कोई हमारा हिसाब किया गया। अभी भी आज के दिन में भी अभी तक हमको कुछ नहीं है कहा गया है कि आप काम नहीं कर रहे हैं। कितना पैसा आपका बकाया उनसे? अभी लगभग पिछला दिसंबर का और इधर इस महीने का कोई हिसाब नहीं, 1 लाख से ज्यादा का बकाया पैसा। झारखंड पीपल्स पार्टी ने कीताडी पंचायत के मुखिया और सहायक पर सरकारी पैसों के बंदर बांट का आरोप लगाया है। झारखंड पीपल्स पार्टी के कृतवास मंडल ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर पूर्वी सिंहभूम के कीताडी पंचायत के मुखिया सुजय कुंडू और सहायक शंकर सिंह सरदार पर सरकारी पैसे का घोटाला करने और बंदर बांट का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हाउस में कर रही है। इसमें जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी कीताडी पंचायत में पूर्व मुखिया सुजय कुंडू और पंचायत सेवक शंकर सिंह सरदार के मिली भगत से वो नल बनाने के नाम पर जो पैसा सरकार के द्वारा दिया गया था, उसमें सरकार का गाइडलाइन था कि ये पैसा से नल का मरम्मती करना है, लेकिन उन्होंने मोटर खरीदारी के नाम पर 33,500 रुपये का घोटाला किया है। 17 नलों के नाम पर 5,250 रुपया, मोटर लगाने के नाम पर 33,500 रुपया का घोटाला किया गया है। और सभी राशि को अगर हम मिलाते हैं तो कुल घोटाला आपका 75,795 रुपया शंकर सिंह सरदार पंचायत सेवक और पूर्व मुखिया सुजय कुंडू की मिली भगत से किया गया है कि जनता की गाड़ी कमाई को लोग बर्बाद कर रहे हैं। और झारखंड पीपुल्स पार्टी हर रोज अब जो लोग भी घोटाला कर रहे हैं उसका घोटाला का पर्दाफाश करेगी। अखिल भारतीय तैलिक महासभा द्वारा कन्या रत्न को जन्म देने वाली माताओं को सम्मानित किया गया। सिद्धगोवा टाउन हॉल में अखिल भारतीय तैलिक महासभा के वार्षिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग जुटे। कार्यक्रम में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने, दहेज प्रथा को रोकने तथा बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ का नारा दिया गया। इस दौरान बेटी जनने वाली माताओं को समाज द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो आईडी नीचे अखिल भारतीय तैनिक साहू महासभा के द्वारा आज एक पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, ये सब पे पाबंदी लगे, समाज में कुरीतियां हैं, इसको बंद करना है। तो कन्या 2016 में जो कन्या जन्म दी हैं, वैसी कन्या के माताओं को हम लोग आज सम्मानित किए हैं, जिसमें 10 से 11 कन्याएं हम लोग आज उपस्थित हुई थी, जो कि कन्या बच्ची को जन्म दिए हैं। वैसे माता पिता को हम लोग आज सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि बच्ची को जन्म देना समाज में एक अच्छा कार्य है। इसे हम लोग प्रेरणा देते हैं और उनको प्रोत्साहन किए हैं कि आप लोग जो है बच्ची को जन्म